आप मुसलमान हो तो मुसलमानों के तर्ज पे जिंदगी गुजारना सीखो। जब कोई पूछे क्या हाल है, तो अब जिनकी आपने महफिल सजाई है, सईदना शेख कुतुब मशरिक व मगरिब व शिमाल व जनूब, सईदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, गौसुल आजम कोई ये ना कहे कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। फरमाते हैं वो कौन होता है मोहब्बत करने वाला? पहले मैं मोहब्बत करता हूं, वो बाद में मोहब्बत करता है। फरमाते हैं मेरे घर की तरफ को परिंदे भी उड़ते हैं तो मेरी इजाजत से उड़ते हैं। तो जब ये जिंदगी इस्लाम मुसलमानों वाली बनाओ, जब कोई पूछे क्या हाल है, तो ये कहो कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि अपने हाल चौरायों में रिश्तेदारों पर बताते बताते इंसान जलील हो गया, और वो जब न जाने कितना जलील हो करके अपने आप को बदलेगा। मौला अली फरमाते हैं, जब तक तूने अपनी परेशानी किसी को नहीं बताई है, तब तक तेरी इज्जत तेरी मुट्ठी में है, और जब तूने अपनी परेशानी किसी को बता दी तो अब तेरी इज्जत जो है ना, वो अब तेरी खतरे में आ गई। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। क्या फरमाया मौला अली ने? जब तक तूने अपनी परेशानी किसी को नहीं बताई, तेरी इज्जत कायम में है, और जब तूने बता दी तो फिर अब तेरी इज्जत खतरे में है और पामाल हो गई तेरी इज्जत। ये जो लोग खैरियत पूछते हैं, ये कोई खैरियत के खा नहीं होते। मेरा बस चले तो मैं खैरियत पूछने वाली बातों पर इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दूं। न जब आप मुखलिसी नहीं है, किसी की मदद ही नहीं कर सकते, तो फिर आप पूछने वाले कौन होते हैं? खैरियत है, आप मजाक उड़ाने के लिए पूछ रहे हैं। बंदा बता दे मैं परेशान हूं, आप फिर उससे बात करना बंद कर देते हैं। गरीबों की रिश्तेदारी बड़ी कमजोर होती है, मालदारों के बड़े रिश्तेदार होते हैं। बुरा ना मानिएगा आप। तो अब कोई पूछता है क्या हाल है, तो अब उसको ना बताओ, वो कोई मुखलिस नहीं है। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम फरमाते हैं, सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। और वो कौन है? वो अल्लाह है। कौन है वो? जब कोई परेशानी आए तो मेरे शेख फरमाते, अल्लाह को परेशानियां बताओ, अल्लाह से मोहब्बत तुम्हारी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी बोलो? अल्लाह से मोहब्बत तुम्हारी। और फरमाते अगर अल्लाह की शिकायत ही करनी है तो उससे करो अल्लाह की शिकायत जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। वो तो कोई है। तो फिर ये गर्मी के चर्चे क्यों है? अगर गर्मी का मौसम न गुजरे तो ऐसी बीमारियां वजूद में आए कि जिनका कोई इलाज ना हो। पसीना आना कितना जरूरी है। मगर मौलाना रूम कहते हैं ये जो नाशुक्र है गर्मी से शुरू होता है, और कहता है गर्मी बड़ी हो रही है। आपस में बात करते हैं, गर्मी अरे इससे कोई फायदा फर्क पड़ रहा है कोई? गर्मी बड़ी हो रही है, फिर कहेगा सर्दी बड़ी हो रही है, फिर कहेगा बरसात बड़ी हो रही है। किसी मौके पर इसको सुकून नहीं है। ये नाशुक्रा इसी हाल में जिंदा रहता है, इसी हाल में मर जाता है। हजरत गौसुल आजम फरमाते हैं, एक अल्लाह का वली था, वो बिल्कुल बीच समंदर में रहता था, उसको आइलैंड कहते हैं। फरमाते एक दिन बारिश हो रही तो वो दिल में उसने सोचा, या अल्लाह ये बारिश की यहाँ तो जरूरत नहीं है, तो समंदर ही है, बारिश तो बस्ती में होनी चाहिए। अल्लाह ने उसे मकबूल को मरदूद बना दिया। वो अर्श देख लेता था बैठ के जमीन पे, मगर उसके बाद अंधा ही हो गया। उसकी विलायत छीन ली अल्लाह ने। मेरे गौसुल आजम फरमाते मौसमों पर एतराज ये अल्लाह पर एतराज है। फिर एक हदीस कोट करते हैं, फरमाते हैं मदीने में हवा बड़ी तेज चल रही थी, तो एक सहाबी ने सिर्फ इतना कहा, हवा बड़ी तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया ऐसे ना कहो, यूं कहो मेरा रब चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। तो कभी ना शुक्री इंशाअल्लाह, ना शुक्री क्या कहेंगे हर हाल में अल्लाह का। ये मेरी बहनें इतनी बैठी है, मेरी बेटियां, अल्लाह इन सबको सलामत रखे, बड़ी नेक है ये। मर्द तो उठ के जाते भी, औरतें नहीं जाती। आज मुकाबला करता हूँ,
मैं औरतों को भी देख ही रहा हूं और मर्दों को भी देख रहा हूं, देखता हूं कौन कमजोर पड़ता है। आप में से कोई उठता है पहले या औरतों में से? ये बड़ी मजबूत है, अल्लाह ने बड़ा सब्र दिया है इन्हें। 9 महीने मुझे और आपको पेट में रखा है इन्होंने। आप मियां बीवी दोनों बैठे, ये किसी मियां की बात नहीं बयान कर रहा हूं कि जिन्हें तुमसे पैसे लेने के बाद फिर बरकत का ताबीज देना है। बरकत के ताबीज वो लिख रहे हैं जिनके खुद के घर में बरकत नहीं। तो अब उनकी घर की बात नहीं बता रहा हूं, मैं आपको अल्लाह की बात बता रहा हूं कि मियां बीवी दोनों घर में बैठे, कौन कौन, और अपने घर के आंगन में बैठ के कहे हम इस लायक नहीं है। अल्लाह ने बड़ा नवाजा, औलाद भी दी, खाने को भी देता है, उसका बड़ा शुक्र है। दोनों मियां बीवी ऐसा 1 महीने कर ले, उसके बाद हालात बदल के ही रहेंगे, क्योंकि अल्लाह फरमाता है लाइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र करो मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ाता चला जाऊं। नेमतें तुम्हारी बढ़ाता, आप शुक्र शुरू कर दो, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो बदल गई, आप भी बदलिए अपनी। शुक्र अदा करने से बदलती है। हर नेमत का शुक्र अदा कीजिए। जैसे कोई तकरीर करता है तो वो अपनी तकरीर का ही शुक्र अदा करे, है ना। कहां चले भाई, कहां चले? ये रात में तकरीर करने का ये नुकसान है कि लोग ऐसा समझते हैं कि ये मौलाना जो है ना वो अब इतनी रात में बैठे हैं, इतनी देर तक बोलेंगे भी। अच्छा आप मुझे बताइए, अरे ये तो मेरे पास ही आ रहा है, हंसो मत। आपको एक मसला बता देता हूं, जहां सादात बैठे हों, उलमा बैठे हों, वहां कहका लगा के हंसना जैसे आप हंसे हो, ये जिना करने से बदतर काम है, जिना से भी बुरा काम है। तो मैं आपको माशाल्लाह हाजिर खिदमत हूँ। हमारे सैयद शाफे साहब का हुक्म पर मैं हाजिर हूँ। हमारे सैयद खालिद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। इनके वालिद ने इस इलाके में बड़ा काम किया है। इस इलाके के सही मानों में जो पीर हैं इनके वालिद ही। उसकी वजह यह है कि जो दीन सिखाए वही पीर है, जो नजराने लेके चला जाए वो थोड़ी पीर है। बात थोड़ी कड़वी है मगर बात तो हकीकत है। हमने उलमा को इज्जत नहीं दी, हालांकि उलमा ही इज्जत के लायक है। उसके बाद अदर पर्सन होते हैं। तो हमारे जनाब क़िबला हजरत मौलाना अशरफ बिलाली साहब क़िबला की निजामत, ये बड़ी जबरदस्त किस्म की निजामत करते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता करे। ये बच्चा हमारा आजम, इसने बड़ी अच्छी नात शरीफ पढ़ी, अल्लाह इसकी आवाज में और बरकत, बाअदब है बच्चा ये। हालांकि मैं कोई इस पर प्रेशर नहीं डाल रहा था, ये और भी पढ़ सकता था, बच्चा है और ये और भी पढ़ सकते थे आजम, मगर इन्होंने मेरा ख्याल किया ऐसे लोगों को अल्लाह दुनिया और आखिरत में नवाजता है। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। वरना कोई टाइम ले रहा होता है ना कि हजरत बैठे हैं इस वजह से मैं 2 शेर और, तो हजरत सब जानते हैं भाई, आप क्या समझ रहे हो, बेवकूफ है क्या, है ना। जल्द से कराया करो, जल्दी खत्म कर लिया करो। ये 4-5 लोग चले गए थे, ये भी आ गए। अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दूं मैं भी, इजाजत है, इजाजत।